हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 5 की एंडिंग में हमने देखा था कि तांजिरो और गेनिया ने मिलकर हानतेंगु के सभी 4 क्लोन्स के गले काट दिए थे। लेकिन एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गले काटने के बाद भी वो डीमंस मर नहीं रहे थे, बल्कि वापस से ठीक हो गए थे। इस पर तांजिरो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा। लगता है इन सबको ग्योतारो और डागी की तरह एक साथ गला काट कर नहीं मारा जा सकता। और इसके बाद तांजिरो नेजुको को मलबे से निकालता है और इसके बाद नेजुको तांजिरो के गले लग जाती है। ये तांजिरो सोच रहा होता है कि उसे बहुत समय से बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि इन डीमंस का वीक पॉइंट इनके नेक पर ना हो, और कुछ समय से उसे काफी अजीब स्मेल भी आ रही है। वही तांजिरो को तभी एहसास होता है कि यह स्मेल और किसी की नहीं बल्कि एक पांचवी बॉडी के है। तभी तांजिरो समझ जाता है कि अपर मून 4 के 4 नहीं बल्कि 5 क्लोन्स हैं और एक क्लोन कहीं पर छिपा हुआ है यहाँ पर। तभी वहाँ पर गेनिया आता है और गेनिया तांजिरो का गला पकड़ के बोलने लगता है कि अपर मून 4 को वो मारेगा ताकि वो हासिर बन सके। तांजिरो में अपर मून 6 को भी अकेले नहीं मारा था, इसलिए वो हासिर नहीं बन पाया। वहीं तांजिरो गेनिया से बोलता है कि उसे अचानक क्या हुआ, वो उसका गला क्यों दबा रहा है। वहीं गेनिया तांजिरो की बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि अपर मून को तो वही मारेगा ताकि वो हासिरा बन सके। वहीं यह सुनकर तांजिरो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो नेजुको और वो भी गेनिया का साथ देंगे अपर मून को मारकर हासिरा बनने में। तांजिरो आगे बोलता है कि यहाँ पर एक पांचवा डीमन भी है और इस अपर मून को मारने के लिए हमें उस पांचवें डीमन का गला काटना होगा। वहीं यह सुनकर गेनिया शॉक हो जाता है और तांजिरो से बोलता है कि वो उसे बेवकूफ न बनाए। वहीं जब गेनिया तांजिरो की मासूम आंखों को देखता है तो वो भी इसे देखकर शॉक हो जाता है और गेनिया सोचता है कि भला कोई इंसान इतना ज्यादा भोला कैसे हो सकता है। वही तभी हम देखते हैं कि जो एंगर डीमन होता है वो ठीक हो गया होता है और उन लोगों के ऊपर लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन तांजिरो तभी गेनिया को धक्का देकर वहां से हटा देता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि तांजिरो पांचवी बॉडी को ढूंढने लगता है और गेनिया और नेजुको बाकी डीमन से फाइट करके उनका ध्यान बटा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि केरा को नेजुको के ऊपर अपने फैन से अटैक करता है, लेकिन इसकी वजह से जो हॉट स्प्रिंग के अंदर सल्फर की स्मेल होती है वो हट जाती है और इस वजह से तांजिरो को अपनी स्मेल एबिलिटी की वजह से उस पांचवी बॉडी को ढूंढने में आसानी हो जाती है, जो कि पीछे झाड़ियों के अंदर छिपा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उरोगी तांजिरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी तांजिरो गेनिया से बोलता है कि इस डीमन की पांचवी बॉडी झाड़ियों के अंदर नॉर्थ ईस्ट की तरफ छिपी हुई है। वहीं यह सुनकर गेनिया उन झाड़ियों की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी जो एंगर डीमन होता है वो गेनिया के ऊपर अपना लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन तांजिरो नेजुको को बोलता है कि वो उस एंगर डीमन को अपना लाइटनिंग अटैक करने से रोके। वहीं तभी हम देखते हैं कि जो कराको होता है वो तांजिरो के ऊपर अपने फैन से अटैक करता है, जिसके एयर प्रेशर की वजह से तांजिरो दूर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी तांजिरो एक पेड़ को पकड़ लेता है और अपनी तलवार को जमीन में गाड़ कर अपने आप को दूर हवा में उड़ जाने से बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि नेजुको तांजिरो के कहने पर उस एंगर डीमन के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैड डीमन आ जाता है और नेजुको के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। वहीं अगले सीन में हम ग्योको और मोइचिरो को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोइचिरो ग्योको के वाटर प्रिजन ट्रैप में फंसा हुआ होता है और उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस प्रिजन से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। वहीं ग्योको मोइचिरो से बोलता है कि इसके अंदर वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है और वो कुछ ही देर के अंदर दम घुटने की वजह से मारा जाएगा। ये देख के उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और इसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इधर हम वापस से अपर मून 4 की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सैड डीमन होता है जिसका नाम अजेत्सु होता है वो नेजुको को अपने स्पीयर की मदद से एक पेड़ के अंदर फंसा देता है और जो एंगर डीमन होता है वो उसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तांजिरो बहुत तेजी से आता है, उसके हाथ को जल्दी से काट देता है। वहीं ये देख के एंगर डीमन सोच रहा होता है कि ये पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है और जितना मुजान ने उसे बताया था ये लड़का उससे कई ज्यादा ताकतवर है और ये फाइट के बीच में भी बहुत तेजी से पावरफुल होता जा रहा है। वही इधर हम देखते हैं कि नेजुको जो सैड डीमन होता है उसके स्पेयर के अंदर और ज्यादा अपने आप को घुसा देती है और उसके बाद अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है और उस सैड डीमन को जलाने लगती है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि कराको तांजिरो के ऊपर अपने फैन से अटैक करता है, जिसके एयर प्रेशर की वजह से तांजिरो जमीन में धंस जाता है। इसके बाद कराको गेनिया के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन तभी उसका हाथ तांजिरो के अटैक की वजह से कट जाता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि तांजिरो उठकर गेनिया को गाइड कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो पांचवी बॉडी किधर है। वहीं इधर हम देखते हैं कि गेनिया बोल रहा होता है कि वो उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा है। क्या वो डीमन किसी तरह के ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गेनिया को वो बॉडी मिल जाती है जो कि झाड़ियों के बीच में छुपी हुई होती है और उसका वो बॉडी बहुत ज्यादा छोटा होता है और यह देख के गेनिया भी शॉक हो जाता है कि इतना ज्यादा छोटा डीमन उन लोगों को परेशान कर रहा है इतने समय से। और इसके बाद गेनिया उसके ऊपर अपने शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन उसकी शॉर्ट टूट जाती है, लेकिन उस डीमन को कुछ नहीं होता है। इस पर गेनिया सोचता है कि इसकी मोटाई सिर्फ एक उंगली जितनी है, लेकिन इसके बाद भी वो उसकी गर्दन को नहीं काट पा रहा है। इसके बाद गेनिया उसके ऊपर अपनी गन से अटैक करता है, लेकिन इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो ये देख कर गेनिया काफी ज्यादा शॉक होता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि गेनिया के पीछे से एंगर डीमन होता है सेकिडो, उसके ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करने वाला होता है। वहीं गेनिया सोचता है कि वो इसके अटैक को डॉन्स नहीं कर पाएगा समय पर, और अगर उसकी गर्दन कट गई तो वो अपने गर्दन को वापस रिजेनरेट नहीं कर सकता है। वहीं इसके बाद गेनिया अपने बड़े भाई सानेमी को याद कर रहा होता है और बोलता है कि वो हासरा इसलिए बनना चाहता है ताकि वो सानेमी से मिलकर उससे माफी मांग सके।
वहीं इसके आगे हम गेनिया का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि गेनिया बोल रहा होता है कि उसकी मदर की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी मदर बहुत ज्यादा मेहनत करती थी और उन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी मदर इतनी ज्यादा मेहनत करती थी कि उसने आज तक कभी उसे सोते हुए नहीं देखा है। लेकिन उसके फादर बहुत बड़े और हट्टे कट्टे थे, लेकिन इसके बाद भी वो किसी काम के नहीं थे, बल्कि वो हमेशा उसकी मदर उसे और उसके भाई बहनों को मारते रहते थे। और इसी वजह से जब उन्हें किसी ने चाकू मार के मार दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये उसके परिवार के लिए ज्यादा अच्छा था। वहीं आगे हम देखते हैं कि सानमी और गेनिया अपने भाई बहनों के साथ सो रहे होते हैं। तभी गेनिया बोल रहा होता है कि उनकी माँ अभी तक नहीं आई है। इस पर सानमी गेनिया से बोलता है कि वो यहीं पर रुका है, वो उनकी माँ को ढूंढ के आ रहा है। जब गेनिया उसके साथ चलने को बोलता है तो सानमी उसे मना कर देता है और बोलता है कि उसे घर पर आके उनके बाकी भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बोलकर सानमी अपनी माँ को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गेनिया के बाकी भाई बहन भी जाग जाते हैं। वो गेनिया से बोल रहे होते हैं कि उनकी माँ कभी भी इतनी लेट तक बाहर नहीं थी, क्या वो ठीक तो होंगी। इस पर गेनिया बोलता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका बड़ा भाई उनकी माँ को ढूंढने के लिए गया है और वो लोग जल्दी आते होंगे। तभी वो लोग दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते हैं और उसके भाई बहनों को लगता है कि उनकी माँ आ गई है और यही सोचते हुए वो लोग दरवाजा खोलने के लिए चले जाते हैं। वहीं इस पर गेनिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक डीमन दरवाजा तोड़ के आता है और उसके भाई बहनों को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि वो डीमन तेजी से घर में आ जाता है और घर की लाइट को तोड़कर छत पर ऊपर बैठ जाता है। वहीं गेनिया सोच रहा होता है कि ये पता नहीं किस तरह का जानवर है, क्या यह कोई आवारा कुत्ता है या फिर कोई भेड़िया। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन गेनिया के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सानमी आ जाता है और उसे वो खिड़की से बाहर ढकेल देता है। वहीं ये सब देखने के बाद गेनिया काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और डरा हुआ होता है। वहीं जब वो अपने छोटे भाई बहनों को देखता है तो देखता है कि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और ये देखने के बाद गेनिया बाहर डॉक्टर ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो अपने भाई बहनों की जान बचा सके। वहीं हम देखते हैं कि सुबह का टाइम होने वाला होता है और सनराइज का भी समय हो गया होता है। वहीं गेनिया जब डॉक्टर को ढूंढने के लिए गली में भाग रहा होता है तभी वो अपने बड़े भाई सानमी को देखता है जिसके आगे उसकी माँ की लाश थी। दरअसल असल में वो डीमन और को नहीं बल्कि गेनिया और सानमी की माँ थी, जो कि एक डीमन में बदल गई थी, जो कि सनलाइट की रोशनी में वेपराइज हो रही थी। वहीं ये सब देख के गेनिया काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपनी माँ की लाश को गोद में लेकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। और वो सानवी से बोलता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा, और इसके अलावा वो अपने बड़े भाई को बहुत सारी बुरी चीजें बोलता है और उससे बोलता है कि वो एक कातिल है। वहीं इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि गेनिया सोच रहा होता है कि वो अपनी इन हरकतों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो अपने भाई बहनों की वो हालत देख के बहुत ज्यादा डर गया था। इसकी वजह से उसने सानवी को ऐसी बातें बोल दी जो उसे कभी भी नहीं बोलनी चाहिए थी। गेनिया आगे बोलता है कि वो समझ सकता है कि उसके बड़े भाई सानवी का दिल बहुत ज्यादा दुखा होगा। जिस छोटे भाई को बचाने के लिए उसे अपनी माँ को मारना पड़ा, वही छोटा भाई उसे एक हत्यारा बोल रहा था और वो अपनी इन सभी बातों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इसलिए वो एक हासिरा बनना चाहता है ताकि वो सानवी से मिलकर अपनी इन हरकतों के लिए उससे माफी मांग सके। वहीं आगे के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सानवी और गेनिया बाजार से कुछ सामान ला रहे होते हैं। तभी सानवी गेनिया से बोलता है कि उनके फादर मर चुके हैं, असल में ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक फादर फिगर न होने की वजह से, बड़े भाई होने की वजह से उन दोनों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और अब उन दोनों को ही मिलकर अपने छोटे भाई बहनों और अपनी माँ की रक्षा करनी चाहिए। और इसी बात पर सानवी और गेनिया एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी फैमिली की रक्षा करेंगे। वहीं गेनिया सोच रहा होता है कि वो मरने से पहले अपने भाई का हंसता हुआ चेहरा दोबारा से देखना चाहता है। और इसी पर जब वो सानवी के बारे में सोचता है तो हम देखते हैं कि सानवी गेनिया से बोल रहा होता है कि वो बिल्कुल बेकार है और उसके जैसे कमजोर लोगों की डीमन स्लेयर क्रॉप्स में कोई भी जगह नहीं है और इसलिए उसे डीमन स्लेयर का काम छोड़ देना चाहिए। वहीं इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सकीरो अपने स्पीयर से गेनिया के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तांजिरो आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है। वहीं तांजिरो गेनिया की हिम्मत बढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे बस उस डीमन के गले को काटने के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसका सपना हासिरा बनना है और उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। वही तभी हम देखते हैं कि जो आजेत्सु होता है वो पीछे से तांजिरो के ऊपर विपिंग स्पीयर का अटैक करता है, लेकिन गेनिया उसके बीच में आ जाता है और तांजिरो को बचा लेता है और इसकी वजह से गेनिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। वहीं गेनिया तांजिरो से बोलता है कि वो छोटे डीमन का गला नहीं काट पाएगा, अगर कोई भी ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ तांजिरो है, इसलिए वो इस बार तांजिरो को ये काम करने देगा। वो ये बात सुनकर तांजिरो भी राजी हो जाता है और वो हानतेंगु को ढूंढने लगता है। वहीं थोड़ी देर झाड़ियों के बीच में ढूंढने के बाद तांजिरो को हानतेंगु मिल जाता है और वो उसका पीछा करके अपने ब्लेड को उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार करता है और डीमन स्लेयर का एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है।